प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। शुक्रिया जी इस प्रभु परमात्मा का, सात संगत जी जिसने अपने चरणों में बिठाया कुछ चर्चा करने के लिए। ये सतगुरु की कृपा ही होती है जब वो अपने गुण गवा लेता है। सात संगत जी, सतगुरु जी समझाते हैं सात संगत जी, रूहानियत और इंसानियत। सात संगत जी, अगर रूहानियत है तो इंसानियत होगी। अगर दिल में दया भाव सात संगत जी करुणा है किसी के प्रति, तो अपने आप फिर सात संगत जी रूहानियत भी होगी, इंसानियत भी होगी। अक्सर संत समझाते हैं सात संगत जी कि जो संत होते हैं, कहते हैं कि संत आते हैं जो जगत में परोपकार करने के लिए आते हैं। सात संगत जी, जो हमें जीवन मिला है वो हमें सतगुरु के चरणों में सीखने के लिए, अपना 84 से बचने के लिए। सात संगत जी, जब जहाँ रूहानियत होगी इंसानियत होगी, सात संगत जी, क्या हम देखें, हम किसी को देखकर आगे बढ़ता देखकर क्या खुश होते हैं? किसी के गाड़ी बंगले देख के हम खुश होते हैं? सात संगत जी, इंसान देवता बन सकता है अगर उसके दिल में दया है, भाव है, करुणा है, प्यार है किसी दूसरे के प्रति भी, तो वो इंसान देवता भी बन सकता है। सात संगत जी, अगर मन में भाव अच्छे नहीं है तो वो फिर हैवान का रूप बताया गया। सात संगत जी, देवता तो सतगुरु बनाते हैं सात संगत जी जब इनके चरणों में आ जाते हैं। सात संगत जी, सतगुरु फिर सिखाते हैं किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश होना है। किसी के घर भी कोई कमी दिखती है सॉरी, तो हमें प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है। और किसी के पास बहुत है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि सच्चे बादशाह इसको और दो, ताकि सतगुरु यही चाहते हैं कि कोई फ़र्क ना रहे, दुख तेरा हो या मेरा दुख दुख है, सुख तेरा हो या मेरा सुख सुख है। हम जिस तरह से अपने ऊपर कुछ बीतता है तो हम कितना खुश होते हैं, खुशी बीतती है तो गम बीतता है तो दुखी होते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरों को भी हम समझते हैं सात संगत जी, तो सतगुरु कहते हैं कि देवता बनने के लिए अपने मन को हमेशा सतगुरु के चरणों में और समर्पित रखना है, और जैसे सतगुरु के वचनों पे चलना है, तो सात संगत जी इंसान भी देवता है। सात संगत जी, जब हम हृदय से दिल से सतगुरु का सत्कार करते हैं, सात संगत जी जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा होते हैं, सात संगत जी सतगुरु कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, अगर कोई गलती करते हो तो कहते हैं कि ज्ञानी को माफ़ी नहीं है। अगर जिसने ज्ञान नहीं लिया हुआ वो गलती करता है तो उसको फिर भी सतगुरु माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान होते हुए भी कोई गलती करता है तो फिर उसको बख्शना मुश्किल होता है। सतगुरु समझाते हैं एक बार हुई गलती है, दूसरी बार हुई गलती है, तीसरी बार हुई तो गुनाह है। कहने का भाव ये है कि हमें जितना हो सके अपने सतगुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना जीवन हमें बिताना है, हमें खुशहाल रखना है, हमें आत्मिक सुख मिलेगा। सात संगत जी, या जो आत्मिक सुख है वो सतगुरु के चरणों में ही है। सात संगत जी, कई बार कई महात्मा, कई इंसान बताते हैं कि रात को नींद नहीं आती या किसी तरह की भी बेचैनी है, वो सात संगत जी जब हम सतगुरु का सिमरन करते हैं, उसकी गोद में लेट जाते हैं, उससे बातें करते हैं, तो सात संगत जी पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है, क्योंकि ये दातार बड़ा दयालु है। ये अपने बच्चों को सात संगत जी हमेशा ध्यान रखता है, रखवाला होता है, खुश रखता है। तो रूहानियत और इंसानियत के लिए हमें सात संगत जी पहले खुद को सुधारना होगा, खुद को चलना होगा। सात संगत जी, आसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी के साथ प्यार वाला व्यवहार, कोई बदले की भावना नहीं कि किसी ने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करें, इससे सतगुरु खुश नहीं होते। सात संगत जी कहते हैं कि भक्ति कोई व्यापार का नाम नहीं है, भक्ति तो भक्ति है। सात संगत जी, भक्ति की डोर इतनी मजबूत होती है कि वो भक्त के साथ बंध जाती है। जिस तरह से धन्य जट ने भी सात संगत जी कैसे पत्थर में से परमात्मा को पा लिया था, कैसे वो हल जोत रहे थे धन्ना जी का, और देखो वो घर पर थे
तो कहने का भाव यही है, भक्ति में है शक्ति महान, हमको दो भक्ति का दान। जिसके पास भक्ति है साथ संगत जी, शक्ति भी है फिर। तो दातार कृपा करें, हम सब मिलजुल के चलें। पहले के ज़माने में हम देखे साथ संगत जी, कहते हैं पुरातन कि घरों को कैसे हम खुला भी छोड़ देते थे तो चिंता नहीं होती थी। आज के टाइम में इंसान इंसान से डर रहा है साथ संगत जी, इतना डर रहा है कि वो परमात्मा की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मन से दुखी है साथ संगत जी, संसार में दुखी है। कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो रहा। सच्चे बादशाह कृपा करे, ये रूहानियत और इंसानियत जो साथ संगत जी सतगुरु ने कृपा करी है कि जगा रहे हैं सबको, तो आशीर्वाद दो सच्चे बादशाह, कृपा करो। आप तो दृष्टि डाले हुए हो, लेकिन हम इसको संभाल पाएँ। तो साथ संगत जी कहते हैं, जिस पर सतगुरु की नज़र चली जाती है उसकी नज़र बड़ी सवली होती है सतगुरु की, वो अपने भक्तों पर साथ संगत जी दया करता है। तो कृपा करो, मेहर करो कि सतगुरु कहते थे कि हृदय जो सतगुरु संतों का हृदय होता है माखन की तरह, सेक के पास आते ही पिघल जाता है। तो जो देवी देवता होते हैं साथ संगत जी, ये आप में से ही सब होते हैं साथ संगत जी। जिसके अंदर इंसानियत है, रूहानियत है, वो साथ संगत जी देवता का रूप है साथ संगत जी। कहीं घृणा है, वैर नफरत है, तो वो हैवान का रूप है साथ संगत जी। कहते हैं प्रभु को अपने अंदर बिठाना है, तो साथ संगत जी अंदर हमें साफ रखना है। कृपा करो, मेहर करो कि सच्चे बादशाह हम आपके सिखलाइयों पे चलते जाएं। एक और एक 11 होते हैं, एक एक करके साथ संगत जी ये सतगुरु का जो संदेश है वो एक दूसरे तक पहुंचाते हुए, उनको भी खुशियां देते हुए साथ संगत जी फिर रजा में रहने की ताकत देता है सतगुरु। साथ संगत जी कहते हैं, प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, और इसी तरह से रूहानियत और इंसानियत पे चलते हुए जीवन बीते, सभी को खुश देखते हुए। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी।